मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, जिन्होंने ये विश्वास जताते हुए पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर मुझे स्थान दिया है, जिसमें आप सब लोगों का स्नेह, आप सब लोगों का आशीर्वाद, माताओं बहनों का प्यार उसमें जुड़ा हुआ है, जिसके निमित्त आज ये बड़ा सम्मान हमको मिला है। ये सम्मान इस गांव का सम्मान है, ये सम्मान इस इलाके का सम्मान है। इसको बरकरार रखना ये हम सब का दायित्व बनता है। और मैं तो आभारी हूं अपने गांव की, जिन्होंने पिछले 23 वर्षों से हर सुख दुख की घड़ी में मेरे साथ में खड़े रहकर मेरा मनोबल बढ़ाया है। कभी मुझे निराश और हताश होने नहीं दिया। कैसी भी परिस्थितियां आई, कैसी भी कठिनाइयां आई, आप सब लोग मेरे साथ में खड़े रहे और आपके ही बूते जो आज मैं कुछ करने में कामयाब हो पाई हूं, उसमें आपका आशीर्वाद हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, जिनके साथ में मैंने लंबा काम किया है, ऐसे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। मैं गांव से आग्रह करूंगी कि वो हमारे अतिथि हैं, उनका हम भव्य स्वागत करें और उनके साथ में हम मिलकर के काम करें। आज ऐसा संकल्प भी लेने की आवश्यकता है। जिस धरा पर हम बैठे हैं, ये धरा अपने आप में पवित्र भूमि है और इस भूमि पर बैठ करके अच्छे कामों का संकल्प लेना, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से अच्छे काम करना, ये हम सबको करने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पहुँचे, अपने गाँव पहुँचे, आपका स्वागत हुआ। देखिए, आज मेरे गांव में एक भंडारे का आयोजन किया गया है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड में आने के बाद में पहली बार इस गांव में मेरा अपने में आना हुआ है। इसके निमित्त गांव ने स्वागत सम्मान भी किया है और भंडारे का आयोजन भी किया है। मैं तहे दिल से पूरे ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ। क्या कुछ रूप लेकर आई है पार्टी को और नीचे तक मजबूत करना, 2024 के चुनाव से पहले संगठनात्मक और राजनीतिक विषयों को नीचे तक गहराई से लेकर के जाना, इस विषय पर काम करें। नीतीश कुमार ने एक बयान दिया कि पार्टी 2024 में 50 सीटों पर सिमट जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी के तो कम सीट आने पर भी हमने मुख्यमंत्री बनाया था। उनको अपने बयान पे झांकना चाहिए कि वो विधानसभा में कितनी सीटें लेके आए थे। हल्ला बोल कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस गलत समय पर गलत काम करती है, इसीलिए वो देश से बाहर जाती जा रही है। किस बात का हल्ला बोल है? आज तो कांग्रेस बिखरती जा रही है, उसको जोड़ने का काम कर ले, वही बात है। किसान फिर से आंदोलन कर रहे हैं, 25 गाँवों ने बहिष्कार किया है, वो घर घर जाकर। मुझे लगता है कि कुछ लोग उनको गुमराह करते हैं। अन्यथा हरियाणा के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो किसानों की फसल की खरीद और उसका रेट जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से मुख्यमंत्री जी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी की सोच किसानों को समृद्ध करने की है। लेकिन कभी कभी हम गुमराह हो जाते हैं और समय आने पर सब उसको स्वीकार करते हैं। शिक्षा नीति में बदलाव किया, किस तरह से? शिक्षा नीति का यदि कोई वास्तविक रूप में अध्ययन करेगा तो वो मानेगा कि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति आज तक हम पढ़ते आ रहे थे, आज हम अपनी शिक्षा को पढ़ेंगे और मल्टीटास्किंग होकर के एक बालक विविध चीज़ों को पढ़ करके उसके टैलेंट को उभार करके उसको काम करने का अवसर मिले। शिक्षा नीति अपने आप में बहुत मंथन के बाद में बनी है और बहुत अच्छी बनी है। विधानसभा